देहरादून बेक हाउस मेरी एक छोटी सी बेकरी है जो कि मैंने देहरादून में स्टार्ट करी थी और ये 1-1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी सोशल मीडिया के थ्रू ही। फिर धीरे धीरे आज मैं यहाँ हूँ, मैंने ग्रो करा। तो छोटे से मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे पास ओटीजी ओवन ये सब तो था नहीं, तो मैं केक्स बनाती थी कुकर में या फिर ऐसे करके। तो धीरे धीरे मैंने कुकर में केक्स बनाए, अच्छे बने। तो पेरेंट्स को मेरे अच्छे लगे कि हाँ यार ये तो अच्छे केक्स बना रही है। उसके बाद मैं सूजी वूजी इन सब चीजों से, जो घर पे बेसिक चीजें होती है अवेलेबल, उन चीजों से मैं केक्स बनाती थी। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन आया ना, तो मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों पे कुछ काम तो था नहीं। तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, तो मुझे बेकिंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता था करना। मेरी मम्मी ने एक बेकिंग का कोर्स ज्वाइन किया जो कि लखनऊ से उन्होंने किया। अब मेरी मम्मी ऑलरेडी बिजनेस वुमेन है, उनके पास कपड़ों का उनका स्टोर है धर्मपुर पे, तो उनको टाइम नहीं मिला इस चीज को कंटिन्यू रखने का। और ऑब्वियसली जेनजी वाला जो अभी चल रहा है सब कुछ, उसमें तो केक्स, पिंटरेस्टी केक्स और ये सब भी चल रहा है। तो मेरी मम्मी को इतना आइडिया था नहीं और मैं उसमें इंटरेस्टेड थी। ऊपर से मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ, और मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ तो मेरे आर्ट में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं उस चीज को, बेकिंग को एज एन आर्ट ले गई आगे, और मैंने पिंटरेस्टी केक्स बनाना स्टार्ट किया। ऑब्स्टिकल्स आए बिजनेस में, वो बहुत सारे थे। जैसे कि मैं अकेली थी एक तो, क्योंकि मेरे साथ मम्मी पापा दोनों बिजी है, मेरे दोनों वर्किंग है, तो मेरे साथ कोई था नहीं मैनेज करने के लिए चीजें। तो मुझे खुद से सामान लेने जाना पड़ता था। अब इतने मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि मैं एक साथ अपना बल्क में सामान या मटेरियल लेके आऊं। तो मैं धीरे धीरे करके, जैसे ऑर्डर आता था फिर मैं सामान लेने जाती थी सुबह, फिर उसके बाद शाम को केक बनाती थी। तो मैं ऐसे करके काम करती थी। मैं अपने एक ऑर्डर्स आते थे, हफ्ते में 1 या 2 ऑर्डर्स आते थे, तो उन पे मैं जैसे ही ऑर्डर आता था फिर सामान लेने जाती थी। तो मैं ऐसा करती थी। तो वो बहुत मुश्किल होती थी चीजों में, क्योंकि कभी कभी मतलब समझ नहीं आता कि कैसे एक नया कोई डिजाइन मिल गया तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने तो अच्छे से सीखा नहीं है, कोर्स वोर्स नहीं किया, अपनी मम्मी से सीखा है जो भी सीखा है, जो उन्होंने बेसिक कोर्स किया था उससे। धीरे धीरे फिर मैंने खुद ही जैसे जैसे चलते रहे बेकरी, वैसे वैसे डिजाइन आते रहे, तो वैसे वैसे मैंने स्टार्ट करती रही। तो शुरू में ये सब प्रॉब्लम्स आती थी। फिर वेन्यू सेटअप कभी कभी हो जाता था कि बड़े केक्स हैं, हमें वेन्यू में जाके लगाना है। उसमें मेरे पास टीम तो थी नहीं कोई शुरू में, तो कोई टीम नहीं थी, अकेले मैनेज करना पड़ता था। कभी मैं भाई को लेके जाती थी, फिर कैब करवाती थी क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो ये सब चीजें करनी पड़ती थी। तो जो मोटिवेशन मिलती है मुझे, वो मुझे काफी चीजों से मिलती है। जैसे एक तो फ्रेंड्स, फैमिली के रिस्पॉन्सेस से, ऊपर से जो लोग, मैं जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे मैंने सोशल मीडिया ग्रो करना शुरू किया, लोग मुझसे कनेक्ट हुए, लोग जगह जगह के लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। और अब मैं देखती हूँ कि मुझे कॉल्स आते हैं लोगों के, और वुमेन के काफी सारी जो हाउस वाइफ्स हैं, घर पे रहती हैं, लेकिन उनको शौक है बेकिंग का। उनका मुझे फोन आता है और वो इतने एक्साइटेडली मुझसे बात करती है कि हम तो आपके फैन हैं, हमें बहुत पसंद है आप जैसी बेकिंग करते हो, हमें भी ऐसी करनी है, आप हमें अपने साथ इंटर्नशिप पे रख लो। ऐसे करके जब मुझे पता चलता है कि कितने मोटिवेटेड है लोग मुझसे, तो मुझे ये चीज हमेशा मोटिवेशन की तरफ ले जाती है। मैं एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मैं जब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अपनी चीजें कर सकती हूँ, अपनी फीस खुद सबमिट कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं खुद से जब मैनेज कर सकती हूँ, अपने शौक पूरे कर सकती हूँ, तो मुझे एक वो भी बहुत बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए है कि मैं कमा रही हूँ खुद और मैं इस चीज को आगे ले जा सकती हूँ। तो जब मैं कॉलेज में, जब मैंने स्टार्ट ही किया था, उस समय मेरी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तब मैंने ये बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हुआ, और जो हमारे जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल होता है सब कुछ, प्रैक्टिकल क्लासेस सुबह से शाम तक होती थी हमारी। तो मैं सुबह उठती थी 4 बजे, केक्स बनाती थी, ऑर्डर्स बनाती थी दिन के, उसके बाद शाम को मैं उनको देती थी लोगों को। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि किसी को केक्स चाहिए, जैसे आज सुबह लोगों ने मुझे बोला कि शाम तक केक दो, मैं नहीं दे पाती थी। तो वो बहुत ज्यादा लोग ऑफेंड हो जाते थे उस चीज को लेके कि आप तो हमें बिल्कुल ही मना कर रहे हो, हम फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने मैनेज करना सीखा, और अब तो मेरे पास टीम है, तो मैं उनके थ्रू अपना काम, मतलब मैं ऐसा है कि ऑर्डर्स ले लेती हूँ, बट प्री ऑर्डर्स ही लेती हूँ, ताकि हम लोग फ्रेश और उनके कस्टमर के अकॉर्डिंग बना सके। लेकिन हमारी टीम है तो अब मैं मैनेज कर पाती हूँ। जब भी हम किसी चीज की स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं। शुरू में मैंने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जगह जगह, जो कि मेरे पेरेंट्स को अच्छे नहीं लगे कभी। उन्हें लगता था कि तुझे क्या जरूरत है, तू तो कॉलेज पढ़ रही है, तुझे क्या जरूरत है वहां खड़े होके पूरे दिन कुछ थोड़ी बहुत सेल करने की, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि उस चीज से मेरी मार्केटिंग अच्छी होगी, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे समझेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ। तो मैंने उसे कंटिन्यू रखा। तो उस चीज में बहुत आपत्ति थी। मैंने अभी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता था, उसमें मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड हुए, उनको बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लिए केक बनाए, जैसे कि अनुराग डोभाल, फिर विद्या बालन, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज के लिए मैंने केक बनाए, और उस चीज को लेके मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत प्राउड करते हैं अभी। अगर आप भी कोई
आप भी कोई हाउसवाइफ है या कुछ भी है, आप अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप भी होम बेकरी रन करें, आप भी चाहते हैं होम बेकरी स्टार्टअप करना, तो बहुत इजी है। ऐसा मुश्किल नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। आप छोटे से ओवन से, अगर आपके पास ओवन ओटीजी वगैरह भी नहीं है तो आप कुकर में भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कुकर में बहुत केक्स बनाए हैं, आप लोग भी बना सकते हो। बहुत ईजी रहता है, कोई मुश्किल नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओवन में बनाओ चाहे कुकर में बनाओ, कोई फर्क नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप स्टार्टअप कर सकते हो बेसिक इंग्रेडिएंट से, बेसिक केक से, वनीला केक बना लिया आपने या फिर नॉर्मल बेसिक टी केक्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आपका काम जब जाए तो आप रॉ मटेरियल वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे पहला अवार्ड मिला था वो तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू मिला था। उसमें मुझे जय प्रदा जी ने अवार्ड से सम्मानित किया था। मुझे एक दिन कॉल आया था रैंडमली और मुझे बताया गया था कि मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ। तो मैं वहां गई और उन्होंने मुझसे केक भी ऑर्डर किए थे, 2, जो था एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से तेजस्विनी और दूसरा था बर्थडे का केक। वो दोनों भी मैं वहां लेके गई थी और सबने उस केक की बहुत अप्रिशिएशन दी, सबको बहुत पसंद आया वो केक। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हमें उस चीज के लिए मोटिवेट करता है जो हमें करनी है। तो मेरी लाइफ में मेरी मम्मी हमेशा से वो रही है, वो इंसान रही है, क्योंकि उन्होंने वो कोर्स किया और उन्होंने मुझे वो सारी चीजें सिखाई जो मुझे अभी तक आती है और जो मुझे आई है। मुझे बहुत सारी जगह ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अवार्ड जीती थी तो मुझे लगता है वो उन्हें ही जीतना चाहिए था, क्योंकि वो सारी मेहनत की शुरुआत उस चीज की वो सब उन्होंने ही करी है। तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन रही है मेरी लाइफ में। मेरी बेटी का बिजनेस से उससे काफी खुश हैं हम लोग और बहुत बेहतर कर रही है। वो हार्ड वर्किंग है, बहुत बड़ा मेहनत करती है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है उसकी हार्ड वर्किंग, क्योंकि आजकल बच्चे इतने हार्ड वर्किंग होते नहीं। थैंक्स, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। स्टार्टअप की बात तो ये करी थी क्योंकि सीखने मैं गई थी कोर्स, तो ये मुझसे लड़ रही थी कि आप क्यों सीखने गए, यार मेरे को शौक है तो मुझे क्यों नहीं भेजा। फिर मैंने कहा बेटा आप 15 डेज और 20 डेज के लिए तो आप जा नहीं सकते। तो फिर मैं जब सीख के आई तो उसने पूरा 2-3 महीने मेरे साथ काम किया, जो भी ऑर्डर्स थे तो ये करती थी। उसके बाद इसका काम इतना अच्छा होने लगा कि फिर मैंने छोड़ दिया। इसने सारा इंस्टाग्राम में डाल के वीडियोस बना के काम के साथ साथ इसका प्रमोशंस वर्क भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरे से ज्यादा अच्छा काम ये करती है अभी।